विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्योत्तर सकश्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की इस्कन प्रतिष्ठाता आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की नित्यलीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि भक्त वृंद की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री गोपाल भट्टदास रघुनाथ षडगोस्वामी प्रभुगण की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री 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 राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्री राधा कुंड श्याम कुंड श्री गिरिराज गोवर्धन जी महाराज की जय श्री श्री ब्रज वृंदावन धाम की श्री नवदीप मायापुर धाम की श्री क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम धाम की श्री जगन्नाथ देव भगवान की श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की श्री द्वारिका धाम की श्री बद्रिका धाम की श्री अयोध्या धाम की गंगा देवी यमुना देवी की वृंदा देवी तुलसी महारानी की जुग धर्म श्री हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की समवेत भक्त वृंद की श्री सार्वभौम भट्टाचार्य की श्री सार्वभौम भट्टाचार्य उद्धार की श्री गंभीरा मठ की समवेत भक्त वृंद की समवेत यात्राकारी भक्त वृंद की निताई गौर हरि प्रेमानंद हरे कृष्ण। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सार्वभौम भट्टाचार्य का घर दर्शन किए होंगे। टूटा फूटा भवन लेकिन वो स्थान आज भी है जहाँ सार्वभौम प्रभु के पूजित विग्रह शालग्राम शिला थे और जहाँ सार्वभौम प्रभु श्रीमन महाप्रभु को वेदांत पढ़ा रहे थे। दर्शन किए होंगे। बरंडा के ऊपर चित्र बना हुआ। बाकी गंभीरा मठ भी गए होंगे लेकिन समय होगा कि नहीं गंभीरा मठ की चर्चा करने तो पता नहीं। कि सार्वभौम उद्धार अपने आप में बहुत बड़ी टॉपिक है ना। नहीं सार्वभौम उद्धार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का उत्कल आगमन श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र आगमन में ओपनिंग बैटिंग है। इसमें ओपनिंग किया था नदी जाकर इस क्षेत्र का है ना। जैसे कोई ओपनिंग में छक्का मारे तो भगवान ने ऐसे किए थे क्योंकि संन्यास लेते हैं प्रचार के लिए है ना, जीव कल्याण के लिए। तो श्रीमन महाप्रभु भगवान उन्होंने जब संन्यास लिए तो उनका प्रीचिंग जोन कहाँ दिया गया? उड़ीसा। तो नाम जान लेते हैं यहीं आने के। तो यहाँ जब आए अभी 500 साल से अधिक हो चुका। उससे पहले उसी जमाना में ये इस प्रकार के डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कुछ था नहीं। तो प्रीचिंग करने तो पैसा करे, कॉलेज प्रीचिंग करे, यूथ प्रीचिंग करे, स्टूडेंट प्रीचिंग करे, कंग्रीगेशन करे या नाम हट्टा भक्ति का क्या करे। ना कोई ग्रंथ है, ना कोई व्यवस्था है, ना कोई फॉलो है, कुछ क्या करे, कुछ स्थान है। इतनी बड़ी पूरा स्टेट उनके हाथ में था प्रचार करने, कैसे करे। और स्वयं सन्यासी थे, भिखारी जैसे, कुछ नहीं था उनके पास। तो उन्होंने अपने जो संगी गण थे 4-5 लोग उनके साथ में आए थे। शांतिपुर से चल करके पुरी पहुंचे। पुरी से कुछ 4 किलोमीटर करीब पहले एक ऐसी घटना की भगवान ने। और जो उनके साथ में जो साथी आए थे 4-5, उनसे उनका झगड़ा हो गया, अलग हो गए। तो बोले भाई देखो मैं आपके साथ नहीं जा सकता हूँ, या तो आप आगे जाओ नहीं तो मैं आगे जाऊँ, हम दोनों साथ में नहीं जा सकते। कैसे विश्वास करूँ मैं आपके साथ जाऊँ?
नित्यानंद प्रभु एंड अदर्स, उनके साथ में उनका मुख्यतः नित्यानंद प्रभु के साथ अनुभव नहीं हुआ। मन मोटा हो गया तो बोले मैं आपके साथ नहीं जा सकता। बोले ठीक मत जाओ, आपने डिसाइड करो कौन आगे जाएगा, आप जाओ नहीं तो मैं जाऊँ। बोले हम क्यों जाएंगे, हम तो आपके साथ आराम से जाएंगे, आप जाओ। हम कैसे जाएंगे, तो मैं जाओ वहाँ जाओ। वहां पर वहां से दौड़ लगाया और चले नहीं, दौड़ते हुए सीधा 4 किलोमीटर एक्चुअली धाम में आने का उद्वेग है, इतने उत्साह है। तो दौड़ करके 4 किलोमीटर दौड़ते दौड़ते सीधा आ गए। तभी जमाने में आज जैसे विशाल नहीं था, फिर भी सिक्योरिटी लोग रहते थे और भीड़ भी बहुत था, क्योंकि दौड़ समय था जैसे अभी आप लोग आए, भीड़ वही समय था, दौड़ पूर्णिमा के आसपास के समय हम लोग आए थे, भीड़ खास में। तो महाप्रभु का हाइट तो 7.5 फीट का था, ऐसे चकाचक पूरे सोने की कलर था, लंबे लंबे हाथ देखने बनते थे। तो दौड़ते हुए आए और भीड़ के अंदर घुस गए, यही सब छोटे छोटे हाइट के थे, इसलिए चले गए भीड़ में। सब देखते रह गए, धक्का मारते चले, सिक्योरिटी भी देखते रह गए, रोका नहीं गया। अरे पकड़ो पकड़ो, कहाँ चला जा रहा है, कहाँ चला जा रहा है, कौन? सीधा घुस गए दौड़ते हुए सीधा मंदिर के अंदर। एक बार जब गर्भगृह है ना, जहाँ ठाकुर जी बैठे रत्न वेदी, वहां तक पहुंच गए। पंडा पढ़ियारी सेवक सिक्योरिटी दौड़े, अरे पकड़ो पीटो, कैसे चला गया, कहाँ से क्या लेके मानते, थोड़ी दौड़ते हुए चले गए। विशाल शरीर था, कोई आया धक्का पक्का मार के उसमें चले गए। 26 साल का यंग बड़ी था और विशाल शरीर इसके चले गए। जा करके सीधा जगन्नाथ जी के श्री गर्भगृह में प्रवेश करके श्री जगन्नाथ जी को आलिंगन करना चाहते। इस मूड में दौड़ कर गए, तो अरे दौड़ के 4 किलोमीटर पहले से दौड़ के आए, पूरा मूड में थे। आप क्रिकेट खेल देखे होंगे, बॉलिंग करने के लिए कितने दूर से रन दौड़ के आते हैं कि बॉल फेंकने के लिए। अरे फेंकना ही खड़ा हो फेंक सकते थे, कितने 100 मीटर से दौड़ के आते हैं ना, और कितने कोच करते हैं। तो भगवान ने तो 4-5 किलोमीटर से रेस करके आए थे, धक्का मुक्का मार के आए थे उनको मिलने के लिए। तो उनको बिल्कुल मिलना चाहते थे ठाकुर जी से। सीधा रत्न वेदी का पास जाकर के जब भुज उठाए, दोनों हाथ उठाए जगन्नाथ, तो इतने आवेग और उत्साह में आगे उत्कंठापूर्ण हो गए कि धड़ाम मूर्छित होकर गिर गए, संभाल नहीं पाए। इतने आनंद अतिरेक की स्थिति में आ गए, इतने आनंद, इतने उत्साह, इतने उद्वेग था कि आपने संभाल नहीं पाया। हाथ उठा करके अब इतने खुशी थे जगन्नाथ जी के सामने में उनको आलिंगन करूंगा, और संभाल नहीं गया, गिर पड़े संचित वहीं पर रत्न वेदी के नीचे। और बड़ा शरीर था, धम करके गिरे, सिक्योरिटी के पीछे दौड़ के क्या हो, इसी गिरा। अब क्या करें, उनको पकड़ खींच खांच कर पिटापिटी करेंगे, उठाकर लाएंगे, जा रहे थे दौड़ करके। तो तभी जमाने में पूरे श्री मंदिर का हेड प्रीस्ट, इसको कह सकते हैं टेम्पल प्रेसिडेंट, तो इंचार्ज होते हैं केवल मैनेजमेंट नहीं, पूजा का जो हेड पुजारी कह सकते हैं, हेड प्रीस्ट थे श्री सार्वभौम भट्टाचार्य। फिर उनके बारे में बता दूं, सार्वभौम भट्टाचार्य यहीं के नहीं थे। सार्वभौम भट्टाचार्य के जन्म स्थान नवदीप है। आप लोग नवदीप भ्रमण किए होंगे, विद्यानगर में, मायापुर के गंगा पार का जो स्थित है, विद्यानगर में उनका घर है। विशारद पंडित के पुत्र हैं, 2 भाई थे, एक विद्या वाचस्पति और एक सार्वभौम। दोनों ही महान विद्वान पुत्र थे, पंडित थे, उनके पंडित 2 पुत्र थे। तो यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर में तभी जमाने में तो राज शासन हुआ करता था। यहाँ के जो राजा थे, गजपति, गौड़ेश्वर, उत्कल, बलकेश्वर और
इतने बड़े उनका टाइटल होता था गजपति महाराज। तो उन्होंने अपने आप को सेवक मानते थे और भगवान जगन्नाथ को मालिक राजा मानते थे। ये नियम था, आज भी है। इसलिए जगन्नाथ जी जब निकलते हैं उनके सामने स्वयं श्री गजपति महाराज भी झाड़ू लेकर झाड़ू करते, मेहनत का काम करते। जानते मैं सेवक हूँ, लाखों पब्लिक के सामने झाड़ू मारने का काम राजा करता है, मानता है सबके सामने मैं सेवक हूँ, ये मेरे मालिक उनके झाड़ू बना करना मेरा काम। तो इतने राजा थे, तो उन्होंने जगन्नाथ जी की सेवा प्रदान के लिए पूरे विश्व से सबसे महान विद्वान, पंडित, धार्मिक, सात्विक और वेद के ज्ञान रखने वाले, वेद वेदांत उपनिषद को समझने वाले, ज्ञान रखने वाले पंडित को चुन करके वह हेड पृष्ठ के रूप में रखते थे। पंडित नियम से बिल्कुल बाकायदा काम हो, कोई आकर कोई निकालना सके। सबसे बड़े विद्वान अधिकारी व्यक्ति जो उनके अंडर में काम होते थे, कभी कैसे हो सकते? सारे वेद वेदांत को प्रकृष्ट समझने वाले, ज्ञान रखने वाले चुन करके अपॉइंटमेंट किया जाता था। आज हेड पृष्ठ इज अपॉइंटेड पोस्ट है ना, पोस्ट। तो ऐसा नहीं कि जो पन्ना हुआ उसके बेटा ये करेगा, ऐसा नहीं, अपॉइंटेड होते थे, सिलेक्टेड होते थे। तो उसी समय में जो हेड पृष्ठ थे उनका साथ ध्यान हुआ होगा कि आप कोई रिटायरमेंट लिए होंगे, काम नहीं कर पा रहे होंगे, एज बहुत हो गया था, तो नए पृष्ठ के लिए इंटरव्यू निकला था। महाप्रभु से पहले समय में निकला था। तो पूरे भारतवर्ष से, क्योंकि विश्व में तो लोग नहीं आ सकते, जहाँ का मतलब वर्ल्ड वाइड इंटरव्यू निकला था। ये जो यूजीसीएस क्या आईएएस होने की कौन सा यूपीएससी, ये सब छोटा होता है उसके साथ। ये तो लेकिन वो पूरा इसी सबसे बड़े रकम का, और उसमें क्वालिफाइड जो वेद वेदांत के ज्ञान रखता है, इसमें बताया जो गुण वही होना चाहिए, उसके ऊपर में चर्चा होगा। और उनका इंटरव्यू ऐसे नहीं कि एक दिन होता पेन पेपर हुआ नहीं करता था, लिख करके देंगे कोई जनरल नॉलेज के ऐसे कि इस प्रकार का नहीं हुआ करता था। जो इंटरव्यू तो आज भी कहीं कहीं कर्नाटक में होता है, उसका इंटरव्यू होता था शतावधानी, विशेष नाम सुनो, शतावधानी होता है। 100 पंडित बैठेंगे, जज 100 जज एक साथ में, चारों तरफ ग्रुप मंडलाकार में बैठेंगे। जो इंटरव्यू देगा कैंडिडेट वो बीच में आएगा, बैठेगा, वो लक्ष्य करके कैसे बैठता है, क्योंकि पंडित का अर्जुन ने पूछा था होगा कैसे से का भाषा किन प्रभाष से कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे बोलता है, ये सब देखने के लायक इंटरव्यू में। ऐसे नहीं कि केवल लिख दो आ जाए, नहीं, कैसे धोती पहनता है, कैसे तिलक लगाता है, कैसे कंठी लगाया, कहाँ से लगाया, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे बोलता है, इस ऑल एक्शन शुड बी चेक। तो 100 जज जो चारों तरफ बैठेंगे वो देखेंगे, बुलाएंगे, आएगा कैसे आता है, आने के समय नम्रता कैसा है, चाली बोली ये सब देखेंगे, उसके ऊपर मार्किंग होगा, रैंकिंग होगा। इस प्रकार इंटरव्यू होता है। फिर बैठेगा आकर के तो सब देखेंगे, उसके ऊपर मार्क देंगे कैसे बैठता है। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 पंडित एक एक क्वेश्चन पूछेंगे, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो सुनेगा और आंसर देगा, बोले फिर दोबारा रिपीट नहीं करना, 100 क्वेश्चन को याद रखो, एक एक करके सबका आंसर करना पड़ेगा, नहीं तो फेल जाएगा। हाँ, तो इस प्रकार से गुरु हुआ करता है, समझा ना, हम सोच भी नहीं सकते। तो इस प्रकार का हम इतने क्वालिफाइड हो तब जाकर के वहाँ पे होना चाहिए। हर एक प्रकार से थोड़ा याद कर ली, पुस्तक की ज्ञान इसे नहीं चलेगा, हर प्रकार से आचरण व्यवहार सब। तो पूरे भारतवर्ष से, प्रत्येक स्टेट से बड़े बड़े धुरंधर विद्वान लोग आए थे। तो कंपटीशन में ये सक्सेसफुल क्वालिफाई किए थे भट्टाचार्य। ऐसे
कहा गया उनके बारे में कि उन्होंने बृहस्पति थे, स्वयं बृहस्पति ही अवतार धारण करके आए थे भगवान के अवतार देने के लिए। बृहस्पति कौन है? देवताओं के गुरु जी, वो आए थे जी का बारे। तो उनके सामने कौन कंपटीशन दे भाई? तो मनुष्य में तो है ही नहीं। तो आए थे स्वयं, तो वो सिलेक्टेड होकर के हेड प्रीस्ट में पोस्ट हुए थे। तो इसलिए केवल उत्कल में नहीं, राजा प्रजापति नहीं, पूरे भारत वर्ष में जितने पंडित विद्वान मंडली सार्वभौमों का नाम सुनते ही हाथ उठा देते। तो वो तो नंबर 1 में सिलेक्ट हुआ, सबको मार दिया, किसी पछाड़ दिया, और कंटेस्ट में सक्सेस हुआ, इतनी भारी कंटेस्ट। तो इसलिए उनको माना जाना रहता था कि बहुत बड़े भारी विद्वान, सब जानते हैं पूरे भारत। तो वो थे हेड प्रीस्ट कवि। तो वो उसी समय जिस दिन महाप्रभु एंट्री कर गए और जाकर संसद से गिर पड़े, वो मंदिर के अंदर ही थे। सुबह आए थे, 9-10 समय होगा, तो थोड़ा मैच्योर्ड आदमी जल्दी उठने का तो मौका थे, लेट में आए थे। उसको आकर मंदिर के अंदर कुछ देखे थे, तो वो देख रहे थे कि इसमें विशाल तख्त घोड़े व्यक्ति दौड़ते दौड़ते गया, गिर पड़ा, सेवक लोग पीछे दौड़ते हुए बुलाए स्टॉप। तो हेड प्रीस्ट का आदेश सुन करके सारे सेवक परीक्षा और सिक्योरिटी सब पीछे हो गए, बोले साइन प्रणाम कर रहे थे, बोल जाओ मैं देखता हूँ। सब हटा दिए, स्वयं गए अंदर। स्वयं गर्भगृह का अंदर तो सबका प्रवेश का अधिकार भी नहीं था। स्वयं अंदर गए, जाकर के देखे इतने लंबा शरीर था, आजान लंबित भुजो कनकावदात, सोने जैसे चमचमाते हुए शरीर, इतने लंबे चौड़े। देखे अभी तक तो उनका अभिज्ञता से इतने लंबा चौड़ा शरीर देखे नहीं थे, इतने गोरे तक और एक से आयत नेत्र, इस प्रकार सुंदर अवयव युक्त शरीर वो देखे नहीं थे। दूसरी बात देखकर के बड़े बड़े आदमी यंग सुंदर। दूसरी, वो सिलसिले से ऊपर गिरे थे, सारे शरीर में विकार आ चुका था। विकार समझते हैं क्या होता है? विकार विकार होता क्या? मतलब कुछ परिवर्तन हो जाता है शरीर में, आकार से विशेष आकार विकार, है ना। तो कुछ शरीर में ऐसे पहचान होता है कि जो लगता है कि किसी कारण से ये मुड़माड़ गया, थोड़ा बहुत, है ना। जैसे एक विकार है, सारे शरीर के रोग खराब हो जाना, ये कोई साधारण केस में तो नहीं होता। कोई विशेष स्थिति, सारे रोग कांटे के जैसा खड़े हो जाए, पूरे शरीर से पसीना निकले, अरे कोई गर्मी निकले, पसीना कैसे निकल रहा है, और आंसू निकले जोर से, शरीर में कंपन भी आए, कंप हुए, ऐसे कई प्रकार के विकार होता है। तो कई विकार के लक्षण उनके शरीर में दिखाई पड़ता है। और चेतन नहीं था, चेतना भी था नहीं इस दशा। तो उसको देखे, उस विकार के चिन्ह को सब देख करके उनको आश्चर्य लगा, ये संभव कैसे? सात्विक विकार कोई मनुष्य नहीं हो सकता, मनुष्य में देवताओं का भी नहीं हो सकता, देव शरीर में भी ये विकार संभव नहीं, ये इनके अंदर कैसे होता है? बड़े पंडित का मालूम था, लक्षण पता, मेरे लक्षण इसमें कोई मनुष्य में हो नहीं सकता, देवताओं के भी लक्षण नहीं, महापुरुषों में नहीं हो सकता ऐसा लक्षण। ये सात्विक विकार सारे को सारे एक साथ में, कोई महापुरुष दिव्य देव शरीर में भी नहीं संभव है। ये उनमें किसी को देख रहा हूं, चश्मा निकाल कर फिर देखे, हम सारे देखते हैं, देख कर अब चिंता में पड़े बैठ करके आंख में सब क्या देख रहा हूँ, शास्त्र में तो अनुसार तो हो ही नहीं सकता, आसन क्योंकि ऐसे लक्षण केवल भगवान की व्यतीत और किसी में संभव घट नहीं सकता। तो इसी में आश्चर्य हम पढ़े, क्या है? ये तो मनुष्य जोड़ कर आया, इसे पकड़ पिटाई कर रहे थे, लेकिन ये सब लक्षण में क्या देख रहा हूँ, इसलिए घोर चिंता में पड़े हुए थे, समझ नहीं पा रहे थे, अजड़ में फंसे थे। तो इसमें टाइम हो गया, तो पुजारी लोग बोले गोसाई जी
भोग का टाइम हो रहा है, ये पड़े हैं, ये जिंदा है कि मुर्दा है पता नहीं। महास्नान काल जैसे कोई इच्छा कर दिया था मंदिर में, तो 10 बजे तक मंदिर बंद है। महास्नान में तो पूरे मंदिर को बुलाया के आ गया, तब जाके एंट्री हुई। तो ये अभी महास्नान होगा, सारी रीति गड़बड़ हो जाएगी, लेट हो जाएगी, क्या है। तो सारा बोले उसको हटा, भोग का जगन्नाथ जी के नदी का समय हो रहा। तो सर्वमन पंडित बोले ठीक है, ऐसा करते हैं, कुछ लोगों को बुलाओ, उनको उठाकर मेरे घर में ले जाते हैं, मैं उसको देखता हूँ क्या है, क्योंकि मैं रिसर्च करना है उसके ऊपर ये कैसे संभव है शरीर में। तो जैसे आदेश किए कि कुछ उनको उठाकर मेरे घर में, उनका घर बाजू में है, तो लोग आ गए। यहाँ से दैतापति होते हैं, एक से एक मोटे मोटे ताड़े, वहाँ मल्ला शरीर होता है, खड़ा कर सो से प्रैक्टिस करते हैं, दंड बैठक आदि। तो आ गए, बहुत लोग आ गए, सैकड़ों हजारों लोग दौड़ पड़े, क्योंकि लोग जो लोग देखे थे वो देख करके इतने फंसे थे, उनको छूना चाहते थे, उनके पास में जाना चाहते थे। लेकिन अंदर से के लोग बोले कि चांस मिला को उनको उठा करके यहाँ तक लेने के लिए, जिनका परमिशन था वो तक गए, उनके अलावा और भी पब्लिक उमड़ पड़े। ऐसे वर्णन आया है, जब उठा कर ले जा रहे थे, हम लोग तो देखे नहीं, जब कबीरा जी उस समय कहते हैं जैसे कई मिस्री के खंड हो, कहीं बड़ा है, इतने बड़े टुकड़ा का मिस्री, और चीटी उसको उठाकर ले जाते हैं। तो देखे अपने गुड़ या मिस्री को चीटी उठाकर ले जाए तो कितने चीटी होते हैं, कहाँ कहाँ पकड़ते हैं उसको। गुड़ मिस्री दिखेगा ही नहीं, क्या दिखेगा, चीटी देखेंगे, ऊपर से, नीचे से, साइड से, बाएं से, दाएं से, चीटी ही चीटी। हर प्रकार के अंग लगा करके शुद्ध होकर ले जाते हैं ना। तो ऐसे ही उपमा दिए हैं कबीराज गोस्वामी, जैसे कोई गुड़ या मिश्री के खंड को चीटियां उठा कर ले जाएं, ऐसे सहस्र सहस्र लोग उनके शरीर को उठा कर ले जा रहे थे। और कई लोग तो पकड़े हुए थे, कई लोग हाथ मैं था पकड़ को छू करूं, लेकिन हाथ नहीं जा रहा, इतने ऑलरेडी पकड़े हुए। तो जो पकड़े हुए थे उनको पकड़ रहा था और वो लोग तो मैं जो उनको पकड़ा है उनको पकड़, समझ रहे हैं ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ग्रेड तक लोग पकड़े हुए थे, समझ गए प्रतिरोध मतलब। चौथा कड़न में लोग 3 आदमी जो पकड़े उनको पकड़ कर बोलते मैं भी हेल्प कर रहा हूँ क्या करें, और उनको भी करंट आ रहा, क्योंकि कनेक्शन था ना से। तो उठा के ले जा रहे थे, तो लेकर सावधान के घर में ले गए, और इतने भीड़ चल पड़ा, पूरे मंदिर दौड़ पुण्य के समय लाखों का भीड़, पूरा मंदिर खाली, सब भीड़ इधर चला गया, भीड़ सब इधर चला गया। सावधान बोला अरे मेरे घर में इधर जगह नहीं, हटाओ, सबको निकाला, सिक्योरिटी को बंद करो, कबाट कोई नहीं आ सकता, स्ट्रिक्टली मेरा बिना परमिशन में किसी को एंट्री नहीं, सबको निकाल दिया गया। तो अकेले सावधान के घर में हमको महाप्रभु के शरीर छोड़कर सब लोग आ गए। उसी समय में जो उनके 4 पार्टनर थे, मुकुंद, नित्यानंद, जगन्नानंद, राधा आदि, वो पहुंच गए। वो पीछे आ रहे थे। वो पीछे आने का कारण यही था, महाप्रभु बोले तुम आगे जब लोग हम पीछे जाए, क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि हमारे प्रभु हमारे साथ नाम करते हैं, आप तो समझ रहे हैं वो जाना चाहे कि आपका प्रोजेक्ट है, क्यों आगे। लेकिन अगर हम आगे चल जाए उनको संभालेगा कौन? वो तो रास्ता में कभी गिरेंगे, कभी उठेंगे, उनको भरोसा नहीं, तो हम पीछे पीछे जाएंगे तो उनको संभालेंगे। तो इसलिए वो जानबूझ कर पीछे आए, और महापुरुष सब कुछ रास्ता में तो गिरे नहीं, आगे मंदिर में गिरे। वो आकर को पता लगा है उनको जगन्नाथ, कोई फर्स्ट टाइम वो लोग आए थे सब, लेकिन फर्स्ट टाइम उनके लाइफ में जगन्नाथ प्रिय है, जगन्नाथ देखने के लिए किसी मन नहीं था, कोई इच्छा नहीं था। वो ढूंढ रहे थे हमारे प्रभु गएगा जिसके साथ हमारे, उनको ढूंढ रहे थे। तो उनको ढूंढ रहे थे, जगन्नाथ मंदिर खुला था, जा सकते लेकिन नहीं जा रहे थे, पता लगा रहे थे हमारे प्रभु गएगा जिनको हम देखना चाहते। और पूरा भीड़ फैला हुआ था, बड़दान मार्केट है, दोनों तरफ से दुकान कभी जमाने में था, कई प्रकार के दुकान लोग बेचते हैं, और हजारों संख्या में लोग भी आए हैं, भीड़। और उस समय भीड़ और बढ़ गया था, क्योंकि एक भगवान यहाँ निकल कर गए हैं सेंटर से होकर के,
तो इसलिए भीड़ और चर्चा चल रहा था। जहां जाओ चारों तरफ सैकड़ों लोग के मुख में एक ही बात, पता है मानना पड़ेगा, मनुष्य तो हो ही नहीं, वो तो देवता है, देवता से और कोई होगा। अरे मैं तो छुआ था, अरे मैं भी तुझे छुआ था। यही चर्चा हाट में, घाट में, बाजार में, सब लोग के मुख से यही चर्चा चल रहा है। कितने हाथ लंबा लंबा है, आंख कैसा है, पैर कैसा है, यही चर्चा चल रहा था। तो वो तो बहुत एक्सपीरियंस व्यक्ति थे, वो सुने जिसके मुख से इसी प्रकार की बातचीत हो रहा था, समझ गए कि हमारे भगवान के बारे में चर्चा हो रहा है। वो आगे आगे आए हैं और सबका लाखों लोगों का चर्चा के विषय वही बन चुके हैं। कुछ उठपटांग किए हैं, क्या है थोड़ा सुने। क्या? अरे घुसने नहीं दे रहा, सार्वभौम इतने स्ट्रिक्ट कर दिया, किसी घुसने नहीं दे रहा। समझ गए कोई सार्वभौम पंडित है, बड़े आदमी, उनके घर में उनको उठा कर ले गया और सेंसलेस हो गए थे। इतनी तो पता चल गया लोगों की बातचीत से, समझ गए तो कोई भी समझ लेगा। लेकिन कैसे जाएंगे? जो लोकल लोग भी सार्वभौम का गेट वेरी स्ट्रिक्ट अलाउ नहीं कर रहा है। हम तो अपरिचित बाहर आए, फर्स्ट टाइम आए, हमको कैसे घुसने देगा? बट कर सोच रहे हैं क्या करें, कैसे जाएं अंदर। तो इस समय में जो उनके चार व्यक्ति में से मुकुंद एक थे। मुकुंद बोले अब क्या करें, यहाँ तो हमारे को पहचान तो है ही नहीं, अपन फोन था नहीं, किसी फोन करते। लेकिन बोले कि देखो सार्वभौम तो है, हमारा क्या करना, उनका तो है, लेकिन कैसे पहचानेंगे? मुकुंद बोले देखो मेरा एक फ्रेंड था, जब महाप्रभु नवद्वीप लीला में थे, मेरा एक फ्रेंड था जिसका नाम था गोपीनाथ। और वो जो सार्वभौम जो अपॉइंटमेंट हुए तो गोपीनाथ भी आ गया था, क्योंकि गोपीनाथ सार्वभौम के सिस्टर को शादी किया। तो वो भी क्योंकि इतनी बड़ी पदवी में रहे तो उनको बोले आप आके इधर रहो, तो वो भी पुरी में रहते हैं। तो क्या होंगे सार्वभौम का गोपीनाथ का रिलेशन? सार्वभौम के साले साहब होंगे। तो साले साहब गोपीनाथ तो मेरा उनका बुजुर्ग फ्रेंडशिप। मुकुंद बोला गोपीनाथ में यहीं रहते हैं, लेकिन कॉन्टैक्ट नंबर के बाद ही फोन ही नहीं था तभी जमाने। बोले कैसे अगर मिल जाए गोपीनाथ के साथ तब तो फिर उनके साथ कुछ काम बन सकता। ऐसे सोच रहे थे, भगवान की इच्छा से गोपीनाथ उस दरवाजे पर निकल रहे, दूसरी साइड से आ रहे। अरे तो गोपीनाथ बोलते अरे ये तो मुकुंद है। दोनों भक्तों का जो मिलन होता है कुछ अद्भुत होता है। जो भक्त जो मिलते हैं वो मिलन ही कुछ विशेष होता है ना। हिंदी में एक कहावत है भक्त मिलन के बारे में, बोलते हैं 4 मिले 64 खिले, 20 रहे करजोड़, हरि भक्तों से हरि भक्त मिले, विहन से 7 करोड़। तो इसका मतलब है जब एक भक्त दूसरे भक्त को बड़े दिन के बाद मिलते हैं, सबसे पहले उनके दो आंख लगता तो नहीं नजदीक जाता, प्रभु आप ही है ना, दोनों आंख बिल्कुल मिलता है, उनके दो आंख और उनका दोनों मिलता है। 4 मिले, सबसे क्या भक्त मिलने से सबसे क्या मिलता है? आंख मिलता है, दोनों आंख मिलता है। 4 मिले, जब समझ गए कि अरे वही तो है इसका सोचा, तो 64 खिले 32 उनका अभी आप लोगों का सब खिल गया। तो 4 जैसे मिलन से कंफर्म हो जाए, मिल गए तो 64 खिल गया। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, तब तो समझ गए प्रभु 10 अंगुली उनके 10 अंगुली उनके। राम हरे कृष्ण। 20 रहे कर जोड़, अब नजदीक ही आ गए, प्रणाम कर रहे हैं। तो इतने में थोड़ी, जब नजदीक आ जाते हैं हाथ जोड़ करके, अब तो संभला नहीं जाएगा, ये तो गले मिलेंगे, है ना नहीं? जब गले मिलेंगे एक दूसरे को, गले मिलते हैं तो बोलते हैं हरि भक्त से हरि भक्त मिले, कर जोड़ के बाद में विहन से 7 करोड़। उसका मतलब जब दोनों मिल जाते हैं, इतने गदगद हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं कि 7 करोड़ खरीद हो जाए। 7 करोड़ का मतलब है वैदिक स्टैटिस्टिक्स के अनुसार एक मनुष्य के अंदर ऊपर से नीचे तक
3.5 करोड़ ये ले आए। ये आप लोग तो कोई गिनती कर ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। लेकिन जो मैन्युफैक्चरर वो रिपोर्ट में लिखा है, जो बनाया उन्होंने, इट्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स रिपोर्ट। एक मनुष्य में ऊपर से नीचे तक टोटल 3.5 करोड़, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, सब मिला करके 3.5 करोड़ रोआ होता है। इसके अंदर है ही नहीं, लेकिन वो होल है, होगा नहीं अलग बात है, कहीं का होता है ना बात। तो लेकिन तो बोलते हैं कि तो उनके जितने रोम होता है सारे हर्षित मतलब रोमांचित होकर लखित हो गए। 3.5 टोटल 7। ये है मिलन की स्थिति। ऐसे मिल कर के बाद अरे पूछे कैसे आया क्या बोलते हैं ना, अरे हम तो नवदीप से, अरे प्रभु जी के साथ ही तो आए हैं, निमाई आए हैं। अरे निमाई नहीं, अब तो चैतन्य प्रभात, उनका नाम बदल गया है, तुझे पता नहीं ना? वो समय क्या संन्यास ले लियो ना? कैसे नापी तो संन्यास लेकर सीधा इधर ही आए। संन्यास का तो फास्ट ट्रैवलिंग नहीं है, फास्ट ट्रेन का। अच्छा अरे कहाँ गए किधर? ना अभी तो उनको ढूंढ रहे हैं, ना कुछ पता चला, मुझे नहीं पता है ना। कोई सार्वभौम भट्टाचार्य भारी पंडित है, उनके घर में है, वो किसी को अलाउ नहीं कर रहा है। तो हम जाना चाहते, कुछ जाग लग सकता है, मतलब कुछ चलेगा क्या? कुछ आप यहाँ करो सार्वभौम, अरे साले के घर चलो, मुझे क्या रोकेंगे? बाकियों के एंट्री पास करता, मेरे एंट्री पास थोड़ी ना। जीजाजी है, जीजाजी ये जीजाजी है, ये जीजाजी है, वो उनके साले, और तो साले के घर चलो। तो वो खुश हो गए सब, तो चारों के साथ में लेकर के गए। सब लोकल लोग देखते ही रह गए, ये आउटसाइडर को लेकर के अंदर। जब साले साहब आए तो देखा छोड़ दिया, लेकर के अंदर गए। अंदर देखे सार्वभौम पंडित बहुत परेशानी में है, और उनकी पत्नी साठी माता। सार्वभौम पंडित के एक पुत्र और एक पुत्री थे। पुत्र का नाम था चंदनेश्वर, पुत्री का नाम था साठी, ऐसे नाम था। तो बूढ़ा बूढ़ी दोनों बड़े आश्रित होते, हंसे होते, क्या कैसे करें। कई घंटा निकल गया, उनको कुछ चेत ही नहीं आ रहा। वो बेचारे परेशानी में पड़े हैं। घर में तो उठा के ले आए, घर में कुकिंग करे ना करे कुछ नहीं, बैठ करके कुछ लगता है कि शरीर में प्राण है कि नहीं, कोई चेकिंग करेंगे कैसे। तो कुछ रुई ला करके नाक के सामने पकड़ रहे थे, तो थोड़ा सा हिल रहा था। बोलते नहीं तो है, चेतना तो है, सांस चल ही रहा है अंदर, लेकिन अंतर चेतन है। अब कोई शरीर चल नहीं रहा है, क्या करे, बड़े चिंता में पड़े थे। इस अवस्था में तो पहुंचे गोपीनाथ आचार्य के साथ। सार्वभौम गोपीनाथ कैसे है ये? सार्वभौम पंडित उठ कर देखे, नित्यानंद प्रभु देखे, बिल्कुल शामिल है। ये कोई दूसरा ऐसी लगता है, यहाँ का प्रोडक्ट है ही नहीं है, यहाँ का मटेरियल वर्ल्ड का प्रोडक्ट तो थे नहीं ना, ये थे ना वो थे, दोनों ही नहीं थे। तो उनको देख कर बोलते वो भी तो बिल्कुल सेम लगता है, ये पीला कपड़ा पहना है, नीला कपड़ा पहना है, तो वही दोनों से। तो पूछा कौन है? वही शिमला जिससे फंसे, वही मैटर, वही मटेरियल है आए। तो पूछे हाँ अपना ही आदमी कुछ अभी हम गया कंफर्म। खुश है ना? हम खुश है। क्या खुश हो ना? आप देख लो, दर्शन करिए ना। अरे सेंसेस पड़े हैं, 3-4 घंटा होगा ना, ठीक है। ना ठीक है। अरे कई घंटों से ऐसे गिरा पड़ा है, नॉर्मल है। घोर अवनॉर्मल है भैया, कोमा में है। तो बोलते नॉर्मल है, इस नॉर्मल कोई दिक्कत की बात नहीं। हम आए थे उधर पहली बार पूरी आए, जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं किए। हम जगन्नाथ दर्शन कर सकते ना? आप जाएंगे दर्शन, जगन्नाथ दर्शन करके सर्वनाम बिल्कुल एक सिमिलर ये हाल के जाओ तो क्या
देखने में तो सेम लगते हैं, ये सब चोर तो नहीं करेगा, मैं घर बैठा पर इधर कौन उठाएगा आपको। नहीं हम जरा दर्शन करके आते हैं, फिर टेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो सारा हम बोले कि नहीं थोड़ा रुको, आपने बेटा को बुलाया, बोले बेटा चंद्रेश्वर तो साथ में जाओ, मैं पत्र लिख देता हूँ, सिक्योरिटी इंचार्ज बोला साथ में जाना, बिल्कुल अंदर नहीं रहना, बाहर से दर्शन करा के ले आना। बोले चिंता मत करो, हम करके आएंगे, इससे बढ़िया। तो जो भी हो बहुत सावधानी के साथ में उनको दर्शन के लिए भेजे। और उनका तो मन वही था महाप्रभु के पास। तो गए जगन्नाथ जी के दर्शन करके, जब गए दर्शन करने के लिए, क्योंकि मंदिर में भी हल्ला गुल्ला सारा हुए, और दूसरी देखी उठकर आ गया सेम है बिल्कुल शरीर, केवल कपड़ा के बंद। बहुत सब आश्चर्य हो रहे थे, लेकिन उनके गोसाई के बेटा गया था साथ में, क्या नहीं ये तो दूसरा है, वो दोनों पढ़े, दूसरा एक ऐसे ही उनके पार्टी के लोग हैं। अरे जितने से पुजारी सेवक से माला प्रसाद लाकर गिरी प्रणाम के भैया वंदन में चाहिए। तो एक जगह तो वर्णन आया है ऐसा कि निजाम बहुत गए, देख रहे थे तो उनको समझा नहीं गए, वो बोले अंदर जाओ, गए अंदर, अरे जा रहे अंदर जा रहे, तो बड़े बड़े दैतापति आकर पकड़े, हाथ हिला लिए, 100 हाथ पीछे जाकर गिरे, पैर को तरफ सक लगा, धड़ाक से गिरे। बोलते बाप रे बाप, ये कौन सा है, उल्टे से आप इतने बड़े महाबल ने हमको उठा के फेंक दिया ऐसे हाथ हिला कर, और कोई पास ही नहीं है, बड़ा सीधा कोई पास नहीं गए, सीधा अंदर चले गए और जा करके नीचे खड़े होकर के, इतने लंबे चौड़े थे, बलराम जी बैठे थे, हाथ बढ़ा करके उनके गले से माला लेकर नीचे से खड़े होकर, आप देखेंगे कोई ड्रेसिंग करते हैं पुजारी, सीढ़ी लगा करके उनके ऊपर फूल चढ़ाते हैं, देखेंगे जो बेस करते हैं ना, कई बार अंदर देखेंगे पुजारी का हाथ पैर लगता है, पैर के नीचे, हाथ के नीचे घुसते हैं, सीढ़ी लगा करके माला पहनाएंगे, वो नीचे से खड़े होकर के हाथ बढ़ा कर माला उठा के ले भाई, तो वही उसमें क्या है, माला पहन कर आगे देख कर छूटा के बाप रे बाप। तो आ गए, तो आकर जब फिर सार्वभौम के घर में गए तो तभी भी बोलते हैं कि 3 पहर हो चुका था। एक प्रहर कितने घंटा का? 3 घंटा का। 3 प्रहर मतलब 9 घंटा तक कोई सेंसियस रहे तो घुमाने में तो क्या है ना, 9 घंटे तक, मतलब सुबह 6 बजे अगर घुसे होंगे, 6-7 बजे, अभी कितना हो गया होगा? 3 हो चुका, तब तक सेंसियस कंडीशन पड़े। तो सार्वभौम बेचारा खाना पीना कुछ नहीं, कैसे कुकिंग करें, पंडित है घर में ही क्या पड़े, बहुत चिंतित होकर जब आए, बोले उसको उठाओ, उनको आप बोलते नरमान, हमको आप नरमान कर दीजिए उनको। तो बोले अभी उठा देते हैं, उसको क्या है, बोले कैसे उठा के दवाई पानी का, बोलते कुछ नहीं करना है, कीर्तन के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे कीर्तन किए महाप्रभु तुरंत उठे, उठ करके जब किए वो पूरा छाप तक लगे, सारों ऐसे उठा कर देख, आश्चर्य की सीमा नहीं। भैया आप लोग को कई छोटे मोटे ऑपरेशन आईसीयू में गए होंगे, एनेस्थीसिया को देते हैं ना, 1-2 घंटा के लिए बधिरा इंजेक्शन दे देते हैं, और जब फिर हो जाता तो आप तो 2-4 दिन तक उठते नहीं। प्रसन्न हुआ था, मुझे अचित कर दिया गया था, है ना, 2-4 दिन तक तो हमारा यही हाल होता है। अरे अभी 9 घंटे तक कोमा में थे, अभी 9 सेकंड में नाच रहा है, नाच पिटता है, कौन आश्चर्य नहीं करेगा? आश्चर्य के सारे बड़ों तोड़ दिए, बुढ़ा को समझ नहीं पा रहा था, इतने बड़े ज्ञानी हो, ज्ञान सब गंडम, ये सब ऊपर जा रहा है, क्या हो रहा है, सुबह से सब आश्चर्य हो रहा है, कोई किताब ज्ञान काम नहीं कर रहा, सारे लक्षण दूसरा इतने रिकॉर्ड तोड़ करके सेंसलेस, और सेंसलेस उठा तो ऐसी कूद रहा है,
और उसने फिर से उठा तो कोई दवाई पहननी नहीं थी, वो नाम क्या तो उठा जान कर रहा है, नोटिस कोई पहन दिया। परेशान होकर के बोले भैया हम लोग सुबह से खाए नहीं, घर में कुकिंग ही नहीं हुआ है, आप चलो आप व्यवस्था करो, भोजन करो, सन्यासी दर्शन करो। मेरे घर में गृहस्थ परिवार आए हैं, भोजन की व्यवस्था क्या करें, व्यवस्था थोड़ा लाभ ऐसे हम थोड़ा स्नान कर रहे हैं, स्नान करते बात होने तो समुद्र स्नान करने गए, और तब तक बोले कुकिंग करके क्या व्यवस्था करे, मंदिर को से भेजे, बोले महाप्रसाद जो बिल्कुल सुना खाली भोग जो अंदर का कोठो हो गए वही लेकर आ गए। वो तो पंडित थे, तो आदेश मात्र से सारे आइटम घर में आकर से रख गए, महापुरुष स्नान करके आ गए, उनके सारे पार्टी उनके सारे ग्रुप आ गए, तो सार्वभौम उनकी पत्नी परिवेशन किया। जब प्रसाद परिवेशन करते थे पत्र लगा करके केला के पत्ता डाल करके, तो महाप्रभु बोलते थे कि देखो मैं सन्यासी हूँ, मैं इतने सारे बढ़िया बढ़िया मालपुआ केक, आप लोग को छेना फोड़ो खाए, सभी नहीं खाए, देखे अरे यार सबको खिलाओ, और कहीं नहीं मिलेगा है ना, नहीं मिलेगा। तो ये सब एक एक स्पेशल मालपुआ, चना पोड़, खीरा है ना, कई प्रकार के मिक्स होता है और कई प्रकार का आइटम था। तो महाप्रभु बोले कि ये सब उन लोगों को दीजिए, मैं सन्यासी हूँ, मुझे केवल ये लफड़ा बदल मतलब राइस डालना दीजिए, मुझे मिक्स वेज और राइस मुझे तो मैं इसको डालूंगा, बाकी सब उनको दीजिए। सार्वभौम का चलो नहीं, स्वयं जगन्नाथ खाए हैं तो क्या क्या जगन्नाथ प्रसाद पाते हैं आप टेस्ट कर लीजिए, वो क्या क्या आइटम खाते हैं आप टेस्ट कर लीजिए। तो स्वयं बड़े श्रद्धा से परिवेशन किए, महाप्रभु खाए सब प्रसाद, सारे आइटम प्रसाद बड़े श्रद्धा से। प्रसाद खाने के बाद खिलाने के बाद यही नियम है कि जो गृहस्थ धर्म क्योंकि बहुत नीति नियम के निष्ठावान आदर्श से सार्वभौम पंडित प्रख्यात पंडित थे विष्णु का, तो नियम है जो अतिथि आते हैं जब तक उनको नहीं खिलाए तब तक नहीं तब तक भोग नहीं खा सकते। प्रतिपन्न परिवेशन लगाए, आचमन कराए, अमर दे, तब प्रणाम किए, नमो नारायण कह करके प्रणाम कर परमेश्वर में प्रसाद पा सकता हूँ। तो प्रसाद पाने जब मैं गोपीनाथ के साथ पूछे नहीं उनके बारे में बताऊँ, आप जानते हो ना, मैं जानता हूँ अच्छा तरह से ना, कौन है क्या है, तो दोनों उनको बैठा के मैं आता हूँ घर में प्रसाद खाने के लिए, मैं आपकी बात करूँगा। तो गए प्रसाद खाने के लिए, प्रसाद खाते समय गोपीनाथ के साथ में गया, उनको पूछे तो गोपीनाथ जी बताए कि ये तो नवदीप क्योंकि उनको भी नवदीप है ना। अभी आपको कोई सेवा मंदिर मिल जाए, बोले कहाँ से, हमें जोधपुर से आया, कोई दिल्ली से आया, जो आपको गांव के लोग परिचय देगा तो कितने खुश हो जाएंगे अपने, है ना। तो बहुत खुश हो गए, नवदीप का कहाँ किसका, नारी जगन्नाथ मिश्र पुरंदर का, मिश्र पुरंदर जगन्नाथ जी के उनके बेटा है, वो नीलांबर का भांजा है, भांजा तो हित है नहीं दामाद है, दामाद भी नहीं, दामाद है जगन्नाथ मिश्र, जगन्नाथ मिश्र नीलांबर मिश्र के दामाद है, तो उनके बेटा है, पोता है नाती, जो तो वो है। तो उसको सुन के सारा बोले अरे नीलांबर जी, ये तो हमारे पापा का फ्रेंड है, हमारे पापा का मित्र है, सहपाठी साध्यायी, मतलब एक सा क्लासमेट है नीलांबर पंडित, हमारे विश्वनाथ पंडित, और पुरंदर मिश्र भी तो उनको जानता हूँ, वो भारी पंडित है, उनके बेटा है। हाँ मिश्र पुरंदर, अरे बहुत उच्च कुल के ब्राह्मण, मिश्र ब्राह्मण बहुत हाई ग्रेड के ब्राह्मण होते हैं, और पुरंदर टाइटल उनके बहुत बड़े विद्वान है, सर्टिफिकेट टाइटल मिला हमको, पुरंदर है। और बोले कि हमारे पिताजी के क्लासमेट हैं, पिताजी इस क्षेत्र के प्रसिद्ध पंडित है और उनके क्लासमेट है, और पुरंदर मिश्र मैं भी जानता हूँ, मैं जब से नवदीप छोड़ा हूँ तो जानता था, उनके बेटा है। अरे बहुत खुश हो, हमारे बिल्कुल परिचित है घर के पास, हमारे कॉलोनी के तो खुश होकर के बोले और मतलब नहीं संन्यास ले लिया तुमने? हाँ 26 साल में संन्यास लेता। थोड़े चिंता क्यों नहीं से कर रहे, गड़बड़ क्या
कैसे धर्म रक्षा करेगा? इतने कम उम्र में संन्यास ले लिया, बदनाम होगा, हमारे गांव को बदनाम हो सकता है। हाँ, मैं तो संन्यास नहीं लिया, मैंने संन्यास ले लिया और किसी का कोई बात नहीं, और मैं उसको डरने लगा, क्योंकि पूरे भारतवर्ष से इवन शंकर संप्रदाय के जो बड़े बड़े सन्यासी संन्यास लेने के बाद भी वो आते थे उनसे वेदांत पढ़ने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए। ये बड़े बड़े सन्यासियों का ट्रेनर थे, तो प्रसिद्ध थे। बोले वो मैं उसको लेकर आता, मेरा अपना ही आदमी अपने काम में है, तो खुश होकर के बोले तुम पढ़ा। तो जब बोला कि मैं थोड़ा उनको सिखाऊंगा पढ़ाऊंगा, नहीं तो कैसे होगा? तो गोपीनाथ बोले साला है ना, बोले अरे पागल कहेंगे, उसको समझा तू पढ़ा के, तो जानता कौन है? कौन है? अरे वो साक्षात भगवान है, भगवान। और तब तक टाइम हो चुका था, क्योंकि उनके पढ़ाते थे ना, वेदांत पढ़ा रहे थे, तो कोई स्टूडेंट आकर बैठे थे पढ़ने के लिए, उनके घर के पास में स्टूडेंट बैठे हुए थे। सार्वभौम को गोपीनाथ आचार्य, स्टूडेंट लोग को सुन कर खूब आश्चर्य, गोपीनाथ आचार्य उनको भगवान बोल रहा है। तो उन्होंने समाज में पूछ लिए, गुरुजी बैठे उनके सामने, बोले आचार्य जी गोपीनाथ जी उनको भगवान बोलते, कैसे भगवान बोलते? ऐसे बोलते हैं, क्योंकि ये तो शंकर संप्रदाय के लोग तो ईश्वर को मानते, निराकार मानते, बोले कैसे भगवान बोलते आपने? तो गोपीनाथ बोले अच्छा कैसे भगवान मानते हैं? भगवान का हम गुरुजी हमको पढ़ाए, अनुमान से भगवत ज्ञान होता है। बोले अरे महामूर्ख कहेंगे, अनुमान से भगवत ज्ञान होता है? अनुमान से कुछ ज्ञान नहीं होता, अनुमान तो अनुमान होता है ना। जैसे हमारे विज्ञान है, सपोज एक अनुमान है, मान लो एक अनुमान, बोले इसमें कुछ ज्ञान नहीं होता, सारे अज्ञान है, नाम विज्ञान है, सारे पूरा अज्ञान है। बोले उसमें क्या भगवत ज्ञान होगा? इसलिए तो बोले तो कैसे भगवान का ज्ञान हो सकता है? इसमें नहीं होगा। सारा हम सुन रहा ना, क्योंकि उनके सामने ड्यूटी हो रहा है। तो बोले देखो भगवत ज्ञान का तो एक ही उपाय है, क्या ना, जैसे सूरज को देखने के लिए कोई दूसरे लाइट से सूरज को देखा जा सकता है? सूरज की लाइट से सूरज को देखा जा सकता है। सूरज उगेगा तब सूरज को देखेगा, सूरज जब तक नहीं होगा कितने पटरमक्स लाइट, कोई बड़ा फोक्स लाइट लाकर तो सूरज को देख नहीं सकते। ठीक इसी प्रकार सूर्य को सूर्य की सहायता से देखना जाता है, देखा जाता है, ठीक इसी प्रकार भगवान को भगवान की कृपा से ही जाना जा सकता है। ईश्वर का कृपा ऐसा है सही ईश्वर तत्व जानी वाले, जिनके ऊपर ईश्वर की कृपा है वही ईश्वर को जान सकता है, नहीं तो जो ईश्वर की कृपा ही ईश्वर के जानने का कारण, जब ये बता दिए तब सार्वभौम मूड में तो तू जानता मैं नहीं जानता, मैं नहीं पहचान पाया, मेरे स्टूडेंट को मुझे तूने रीड कर रहा है, वो बोलता तुम जानते, तू ईश्वर को जान लिया, मतलब जो आपका कहने से कृपा से ईश्वर जाने जाते हैं। तेरे ऊपर ईश्वर की कृपा है, मेरे ऊपर नहीं है, मेरे ऊपर ईश्वर का कृपा नहीं, तेरे ऊपर है। बड़ी तेरे ऊपर ईश्वर की कृपा है, क्या प्रमाण है? मेरे ऊपर नहीं है, मेरे ऊपर दुनिया जानता है कि मैं हेड प्रीस्ट हूं, तू तो कहीं का है, घर में रहता है, जगन्नाथ जी के मुखिया सेवक में, और तेरे ऊपर कृपा मेरे ऊपर नहीं, क्या प्रूफ है तेरे पास? क्या प्रमाण? गोपीनाथ हंस करके बोले अरे प्रमाण तो सामने ही साक्षात ना, क्या न, जिनके ऊपर कृपा है वस्तु के ज्ञान वस्तु के द्वारा ही होता है, और तुझे वस्तु के ज्ञान नहीं, मेरे पास ज्ञान है। क्या ज्ञान है? बोले तू 9 घंटा से चश्मा लगा करके नंबर वाला फिर उतार करके देख रहा है, 9 घंटे से परेशान है, किसी ने परेशान है, क्योंकि लक्षण दिखता है, भगवत लक्षण है ना, नहीं? हाँ, बोले अभी तक भी समझ में नहीं आ रहा कि भगवान नहीं करके, सुबह 6 बजे से लक्षण को देख करके एग्जामिन कर करके थक गया, तभी भी भरोसा नहीं हो रहा कि भगवान और किसी ने कर, इसलिए तो तेरे ऊपर कृपा नहीं, मेरे ऊपर कृपा, मुझे कभी समझ लो, है ना?
अरे ये मिश्री है, सफेद दिखता है लेकिन मीठा लगता है, मिश्री तो है। तुझे नहीं लग रहा है। लक्षण देखकर पता चल रहा है, कोई विज्ञ व्यक्ति वस्तु के लक्षण से वस्तु का ज्ञान करता है। तो लक्षण तो देख रहा है, सारे लक्षण अभी तक सारे देखा ना, कोई अपने नियम से लग रहा था, सारे आश्चर्य के बेड़ा तोड़ दिया ना, तो फिर किसी ने मानना है। लेकिन क्या करे, फिर भी नहीं माने। फिर सार्वभौम बोले, देखो बबना, तू मेरे साथ शास्त्र कर रहा था क्या? सावधान होकर शास्त्रार्थ करो, जानता ना हुआ मैं मेरे साथ शास्त्र विचार करने जा रहे हो, शास्त्र विचार करके देखो, सावधान होकर करो, थोड़ा सोच समझ करके ध्यान से करो, मुझे बता। तो गोपीनाथ बोलते हैं, मैं जानता हूँ, क्योंकि पूरे पृथ्वी में अकाट्य विद्वान तो है, मुझे पता। तेरे सामने में शास्त्रार्थ तर्क नहीं कर सकता, शास्त्रार्थ तेरे साथ तो सावधानी है। तेरे साथ शास्त्रार्थ में क्या करूं? बड़े बड़े पंडित तो 100 को सेंचुरी मार के आए थे, तो मैं तेरे साथ शास्त्रार्थ तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं यही कहता हूं। क्या बोलते हैं कि जो शास्त्र में लिखा है, मैं थोड़ा बहुत पढ़ा हूं, शास्त्र में यही लिखा है कि शास्त्र ज्ञान से कोई मूर्ख बनता, शास्त्र ज्ञान से भगवत ज्ञान नहीं हो सकता। शास्त्र में लिखा, मैं क्या करूं? बोलता तू ऐसे भगवान कहता है उसको, शास्त्र के हिसाब से तो भगवान त्रियोगी है, कलियुग में भगवान अवतार होते ही नहीं, तो कैसे तो भगवान मान लो, कैसे मान लो? गोपीनाथ बोले, लो यही तो मैं कह रहा, यही तो मैं कह रहा था, आप मानो, क्योंकि शास्त्र में लिखा गया आपके बारे में, क्या आप मालूम ही नहीं, बहुत पढ़े लिख लिए ना, इसलिए नहीं जान सकते। बोले तुम इतने शास्त्र पढ़े हो, पूरे विश्व के विद्वान हो माने जाने, लेकिन सारे शास्त्र में सबसे प्रमुख शास्त्र है महाभारत और भागवत, इन दोनों में प्रकट लिखा हुआ है, तो उनको पढ़े भी हो, अनपढ़ समझ नहीं पाए। बोले ये शास्त्र में लिखा ही हुआ है। क्या लिखा? ना भगवान की माया इतना प्रबल है, सारे पढ़ लेंगे, वहीं पर लिखा हुआ है, लेकिन उसको समझ में नहीं आया। कई बार सैकड़ों बार रिपीट करके पढ़ेंगे, लेकिन बैठेगा नहीं, भगवान माया से उनको भुला देंगे। भगवान की कृपा होने से स्पष्ट दिखेगा वो, और सब कुछ नहीं दिखेगा। यही शास्त्र ज्ञान है। तो शास्त्र ज्ञान के आधार पर भगवान कोई जान नहीं सकता, केवल भगवत कृपा से ही तो शास्त्र वाणी प्रकट होता है। तो इसलिए ध्यान दीजिए, जो केवल शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र नहीं समझ सकते। शास्त्र को समझने के लिए क्या आवश्यकता है? शास्त्र की कृपा, भगवत कृपा से ही शास्त्र समझा जा सकता है। इसीलिए जब अमर महाप्रभु के परंपरा कहते हैं, भागवत पढ़ गया भागवत स्मरे, और एकांत आश्रय कर चैतन्य चरण। भगवान की आश्रय ग्रहण करके कोई भगवान के भक्त के अनुगत्य में भागवत शास्त्र पढ़ो, तब समझ में आएगा, नहीं तो बच्चों कुछ नहीं आएगा। तेरा ही हाल। बोले भागवत मुझे लिखा, बोले और क्या? 2 दिन श्लोक कोट किए। जब निमि महाराज का नवजोगिंद्र के साथ संवाद हो रहा था, तभी श्लोक आ रहा है। वो जो वर्णन कर रहे थे सारे युग का, बोले हर एक युग के युगावतार होते। बोले गोपीनाथ बोले, हाँ मैं जानता हूँ, हर एक युग में लीलावतार भगवान नहीं करते हैं, लेकिन युगावतार हर युग में होता ना। बोले युगावतार के बारे में जोगेंद्र ने कहे कि शुक्ल, पीत, रक्त और श्याम, अभी अभिना श्याम वर्ण द्वापर युग में कहे, उसको पहले 3 वर्ण हो चुका है, तो 4 वर्ण है, तो 4 युग में तो 4 युग होता है। कलयुग में पीत वर्ण वर्णन है, और उसके बाद में क्या कैसे पूजा करूं, तो संगोपांग पार्श्व कृष्ण वर्णन दिशा कृष्ण, जो पंडित व्यक्ति है वो कीर्तन के द्वारा ही उपासना करते, ये भी लिखा गया है। बोले ये सब भागवत में ये श्लोक लिखा गया है। 17 स्कंद में आया, कलो छन्न अवतारो, कलियुग में छिप करके भगवान आते हैं। और महाभारत में विष्णु पर्व में जो विष्णु सहस्र नाम में आया, सुवर्ण वर्ण हेमांगो वरांगो संगनांगति संन्यास उत्सम शांत निष्ठा शांति परायण, कौन से भगवान तक संन्यास लिए बताओ?
कितने भगवान जानते हैं? सोने की एक चंदन लगा कर कौन किसी का शरीर है सुवर्ण वर्ण हिमालय, यही तो है सब। फिर भी क्योंकि भगवत कृपा के बिना तो कितने भी शास्त्र प्रमाण दे दो समझेंगे नहीं। चुप कर, मेरे साथ शास्त्र कोई दो चार शास्त्र बोले तो गोपीनाथ गुजर बोले भैया साले जी मैं आपसे युक्ति करना नहीं चाहता हूँ, केवल यही कहता हूँ कि मैं भी कुछ नहीं समझा पाऊंगा आपको तो ना तुम समझ पाओगे। मैं कितने शास्त्र उदाहरण दे लूं, आप कितने पोथी जाकर कोटिंग कर ले, समझ में नहीं आएगा जब तक कृपा ना हो। केवल कृपा ही एकमात्र महा साधन है जिसके द्वारा भगवत ज्ञान डाउनलोड होता है, निकल होता है। कितने प्रयास करोगे तो सामने जा हट मेरे साथ बात करता है स्टूडेंट के सामने, तो मैं भी जा रहा हूँ, मैं जानता हूँ मैं कुछ कर नहीं सकता, यही प्रार्थना करता हूँ अगर कृपा हो जाए तू भी समझ जाएगा ना। हाँ कृपा हो जाए, तेरे ऊपर भारी कृपा हो, हट यहाँ से। ऐसा करो जे छोड़ो, कोई आपसे झगड़ा नहीं करूँ, एक काल सुबह उनके निमंत्रण करना, नहीं प्रसाद करना चाहता और तो आए हैं रहने के लिए ठहरेंगे कहाँ, अब तो आए आज लगे सोए तो रहेंगे कहाँ व्यवस्था ना। ओके मेरा एक मातृ शासन घर है वहाँ रहने की व्यवस्था, तुम साथ में ले जाओ, वहीं रखवाना, मेरा नाम बताना वो दे देंगे अकोमोडेशन, ठीक है वहीं रखवाना, सारे पानी खाने की व्यवस्था सब रहने की सब व्यवस्था कर देंगे। तो भेजे जानते हैं इतने बड़े सन्यासी की तरह स्वागत करना चाहिए, अपने गाँव वाले हैं उनकी देखभाल में नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो व्यवस्था की सामने कमरा में रहने का व्यवस्था कर दी और बोले जल पात्र सब व्यवस्था कर दो, करके फिर बोले दूसरे दिन भी अब उनको गोपीनाथ भोजन लेकर आओ। गोपीनाथ जी सज्जा उत्थान आरती मतलब मंगल आरती उठते नहीं भगवान खाना को लेकर आए, दर्शन की, दर्शन करके तो फिर बोले कि ऐसा करो मुक्ति को साथ में ले आओ, प्रसाद ले आ जाओ, आप आज घर में नहीं खाएंगे तो मैं प्रसाद भेज देता हूँ, किचन में क्या खाएंगे प्रसाद में भेजता हूँ। तो प्रसाद भेजने के समय में तो वही फिर बातचीत हो रहा था, वो विश्वास नहीं कर रहे थे। तो ये बात गोपीनाथ का मुकुंद सुन रहा था, तो जाकर के बताया तो महाप्रभु बोले नहीं समझ करो सालों बड़े दिस में पर्सनालिटी है, तो मुझे सुधारना चाहते हैं कृपा करके, इसलिए वो कहते हैं उनके स्मरण करो। महाप्रभु कहे तो आ गए, लेकिन मन में बोलते साधु इतने विद्वान होकर के प्रभु नहीं पहचान पा रहे, ऐसे कर रहे हैं। तो साधुओं को मन नहीं लगता, जो एक बार देखा वो कैसे समझ पाए, ऐसे अद्भुत आकर्षणीय रूप जो एक बार देखा तो फंस ही जाता है। दूसरे दिन साधुओं के मंदिर न जा करके पहुंच गया, जहाँ ऑपरेशन वही करा के वहीं पहुंच गया, मन यहाँ से लग नहीं रहा दर्शन, वहां पहुंच कर साथ आज मेरे साथ चलिए मैं खुद दर्शन करता हूँ। और रास्ता में आते समय में बातचीत करने लगे, साहब पूछे कि आप इसे संन्यास ले लिए इसे कम उम्र में, ठीक नहीं है ऐसा। तो पहले तो गोपीनाथ के साथ परसों गोपीनाथ बोले कि क्या ना इतना कम उम्र में संन्यास ले लिया, कैसे मेंटेन करेगा, क्यों दिक्कत है क्या? दिक्कत सबसे बड़ा है कि उनके रूप इतने महा आकर्षक है, सबको फंसा दे, तो मैं भी फंस गया बूढ़ा होकर के, और कौन नहीं फंसेगा। तो इसलिए मेंटेन नहीं कर, सबसे बड़ा जो बर्डन है चैलेंज है उनका रूप, इसी की वजह से मेंटेन नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी चलो मैं प्रयास करता हूँ, मैं पूरा वेदांत को पढ़ाऊंगा, तो पक्का प्रयास करूंगा क्योंकि अपने गाँव में आदमी। तो दूसरे दिन इसलिए खुद जाकर उनको लेकर के साथ में आए, रास्ता में बातचीत कर रहे हैं कि आप इसको, तो महाप्रभु इतने विनम्र होकर बोलते हैं कि सार्वभौम जी पुराना मैंने आपको पता है मेरे पुरी आने का कारण क्या है? जगन्नाथ दर्शन करने के लिए नहीं आया, न किसी ने पहले में पता लगा लिया था संन्यास लेने के बाद में कि इतने कम उम्र संन्यास धर्मों को अगर मेंटेन करना है तो सार्वभौम का पास जाओ, उनसे ट्रेनिंग लो, तब जाके तो गूगल में सर्च करके देखिए तो आपके नाम आया। पूरे वर्ल्ड में ओनली 1% जहाँ जाओ तो काम बनेगा। तो इसलिए मैं तो आपके पास आया, पहचानता भी नहीं था, लेकिन भगवान की अशेष कृपा आप ही मिल गई मुझे, उसको सुनकर सार्वभौम तो भूल गए नहीं आपके पास बहुत खुश
खुश हो गए साहब। अब तो बोलते हैं कि ऐसे, इसलिए मैं सोच रहा था मैं आप थोड़ा वेदांत पढ़ाऊं, आपको निष्ठा करूं ना। आप पूछिए मत, मैं तो अज्ञानी हूँ, आपके पुत्र जैसा हूँ, आप जो चाहे सो कर दीजिए, कृपा करके मेरा पास मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, ना तो मेरे फीस देने के लिए पैसा है, ना कुछ व्यवस्था है, दूसरा आया हूँ, आप कृपा करके अपना मान करके जो ना सब इतने खुश से सो सरेंडर स्टूडेंट। अभी तक मैं कितने स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, तो वो मंदिर में फटाफट दर्शन को चलो ना, ऐसे जो स्टूडेंट को पहले पढ़ाना शुरू करते हैं, पाठ लगाने में विधि होता है, पहले आप लोग भी करते हैं ना, अप्लाई करेंगे, फिर डेट क्वेश्चन होगा, इंटरव्यू करेंगे, एंट्रेंस करेंगे, फिर लेंगे, फिर डेट फाइनल होगा, फिर क्लास स्टार्ट होगा, है ना नहीं? कितने सारे, तभी जमाने में भी इंटरनेट, तभी पूजा पाठ होता था, तिथि निर्णय होता था, कुछ पवित्र तिथि समय काल मुहूर्त देख करके पाठ लगाना होता था, कई रीति नियम है। सार्वभौम पंडित बोले कि छोड़ो यार सो रीति नियम, आज स्टूडेंट की इतना बढ़िया मिला, फिर कहना चले चलो आज ही शुरू करते हैं, तो छोड़ो नियम क्यों छोड़ करके स्वयं जाकर किताब लाकर पढ़ाने बैठ गए। स्टूडेंट से पहले सावधान ज्यादा टीचर, इंस्टीट्यूशन इज मोर कंसर्न देन स्टूडेंट। आप अप्लाई करके जाते हैं, कहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कौन करेंगे, अप्लाई करते हैं, फीस भरते हैं, फिर मम्मी पापा साथ में जाते हैं, रहने की व्यवस्था। यहाँ तो इंस्टीट्यूट ही पीछे पड़ा है, स्वयं टीचर हेड टीचर पीछे पड़ेगा, लेकर के बैठा दिया और सारे नियम आज ही सोच रहा जैसे आप चाहें, बैठ गए वहाँ पर आसन बना करके, और सार्वभौम पंडित बैठा कर पढ़ाते, वेदांत उठा कर बोले वेदांत पढ़ना, ध्यान करना, उसी मनन करना ही सन्यासी धर्म है, कर्तव्य है। मैं सुनाता हूँ, समझ लो, ऐसे बढ़िया समझाऊंगा, बिल्कुल निष्ठ हो जाएगा। तो उसके बाद आप बैठ गए, पढ़ाना शुरू कर दिया, तो किसी को पता नहीं, बाकी लोग के दर्शन करने गए थे कि आज स्टूडेंट शुरू करके पढ़ना, क्लास शुरू हो गया, और सार्वभौम का अपने घर में लेकर क्लास शुरू कर बैठा कर तुरंत जब शुरू किया बोलते जा रहे थे, तभी तो संस्कृत भाषा चला, समझा रहे थे। वहां पर बिल्कुल ऐसे मुद्रा में बैठे हुए थे, बैठने का उनका मुद्रा होता है, छात्र जैसे बैठते, सावधान मुद्रा, बिल्कुल सुखासन, चाहे पद्मासन हो चाहे सुखासन, स्ट्रेट बिल्कुल, आंख स्ट्रेट बिल्कुल, अटेंटिव हियरिंग, अटेंटिव हियरिंग का एक मुद्रा होता है, इसे दिखने से लग जाता है वो क्या श्रवण कर रहा है। और हम लोग थोड़े अष्टविकार शरीर में है ना, नहीं तो लग जाता है, उठकर जाना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, क्लास में बैठे हैं, टाइम में हो रहा है, है ना नहीं, ये देखने से पता चल जाता है, ये इसे परेशानी में पड़े हैं बेचारे। लेकिन जो अटेंटिव हियरिंग होते बोलते हैं हार्ड में जाओ, मैं तो आज उत्तर ही नहीं जाऊँ। इस प्रकार से महाप्रभु इतने उत्कंठा से, ऐसे मुद्रा से, ऐसे सावधानी से बैठे थे। सार्वभौम बीच बीच में बुद्धि से मुंह उठाकर इसे देख रहा, इसे पढ़ रहा था, देख करके इतने खुश हो जाता था वो, वाह, पूरे जीवन काल में ऐसा स्टूडेंट होने मिला। स्टूडेंट क्या छात्र है, धन्य हो गया मैं, मेरा टीचरशिप सार्थक हो, क्या स्टूडेंट, क्या शेयरिंग कर रहा है, वाह, पी रहा है, आंखों में पी जा रहा है, कान में तो डाल रहा है, क्या स्टूडेंट, बहुत खुश हो रहा था अपने आप खुश हो रहे थे, और बोलते जा रहे हैं, और जो क्वेश्चन पूछ नहीं रहा था, सब समझ रहा है क्या, आपस में तो कंटिन्यूअस फॉर 1 वीक, एक हफ्ता तक पढ़ाते गए, बोलते गए, उनका भी खान पान भूल गए यार, ही वाज सो हैप्पी, सो कितने खुश थे। अब पढ़ाते गए 7 दिन तक, और वो स्टूडेंट भी ऐसे थे, अद्भुत स्टूडेंट, तो उनको देख करके उनका तो निहाल हो चुका था टीचर का संपूर्ण टीचरशिप प्राप्त हो चुका, ऐसे देख कर 7 दिन बीत गया, संडे टू संडे
तभी भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। तो टीचर बोले सब समझ रहा है, लगता तो है मुद्रा से सब समझ गया है, बिल्कुल 100% प्रिंट आउट हो गया सब लगता है, हार्ड डिस्क में सारे डाउनलोड हो गए, नहीं लगता। तो एक बार पूछ लेता हूँ कि क्या समझ में आया, क्योंकि मैं थक गया पढ़ा करके। वो तो थकता तो है नहीं सुन करके, मैं बोल के थक गया, तो एक बार पूछ लेता हूँ। और पूछने से पहले आशा उत्तर क्या मिलेगा वो मन में सोच लिया, आशा कर ली क्या उत्तर, गुरुजी अब पूछने के बाद मैं तो यही से समझाऊं आप क्या पढ़ा रहे हो, आप परफेक्टली अंडरस्टैंड कर लिया गुरुजी, थैंक यू सो मच, ऐसे ही कुछ कहेगा, यही आशा उत्तर का आशा करके मुझसे पूछे जरूर ऐसे सराहना करेगा। तो नाम बता दिया था चैतन्य है, ये चैतन्य जी ना गुरुजी, अब मैं वो वीकेंड होगा सब समझ में आ रहा ना, जरूर आता होगा समझा। तो आंसर बोले गुरुजी बुरा ना मानना, एक भी समझ में नहीं खुशी का सीमा छाप में लगा था सारे याद करा दिया, कहाँ ऊपर से सीधा यार, अरे का सारे आनंद मिट्टी में मिल गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा अरे क्या स्टूडेंट है, 7 दिन बीत गया, समझ में पूछना क्यों नहीं था? अरे जब समझ में नहीं आता पूछना चाहिए था ना, क्या स्टूडेंट है यार, अब तो इतने मन में बोल रहे थे ईशा स्टूडेंट है, ईशा अब पता लग रहा है क्या खतरनाक कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं रहा है, मुझे कंफ्यूज कर दिया तुमने क्या समझ में नहीं आ रहा है। और कंप्लीट स्टेटमेंट बोले जो पढ़ रहे हैं ना श्लोक संस्कृत में, टेक्स्ट तो क्यों समझ में आ रहा है, पूरा क्लियर अंडरस्टैंड, लेकिन जो पढ़ दे रहा है वो समझ में नहीं आ रहा। बोले सार्वभौम परपट समझ में नहीं आ रहा, ये टेक्स्ट समझ में आ रहा है, संस्कृत पढ़ा है, ऑप्शनल सब्जेक्ट था 50 साल का ऑप्शनल सब्जेक्ट था, थोड़ा और पढ़ा, इतने भी समझ में आ जाना, और तो समझ में आ जाए, क्या समझ में नहीं आया। तब जो डिस्कशन हुआ और वहाँ पर क्योंकि वो भी ऑपरेशन स्टेज में आउटी में आ चुके थे, तो एक ओपन हार्ट सर्जरी करना था, तो बिल्कुल हथियार उठा लिए, मतलब दस नहीं कि स्टूडेंट के रूप में इतने दूर में बैठे हैं, गुरुजी इतने दूर में बैठे, ऐसी सिचुएशन क्रिएट किए, सब हम बिल्कुल इतने आश्चर्यजनक में पूरी ताकत लगा करके समझाया, व्याख्या किया, ऐसे व्याख्या तो मैं अभी तक कई सालों से स्टूडेंट को पढ़ा ऐसे व्याख्या नहीं किया, इतने पूरी ताकत लगा करके समझाने की कोशिश किया, तो समझ नहीं पाया यार, और टेक्स्ट समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है समझ नहीं पाया। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु बोले सार्वभौम जी आप वेद को जो अर्थ करते हैं 2 प्रकार का अर्थ है, अभिधा है कि लक्षण, बोलते मुख्य प्रति ना कि गुणों प्रति में अर्थ करते हैं, आप मुख्य प्रति नहीं करते, गुणों प्रति करते, कैसे तुम ये तो बोले वेद का अर्थ मुख्य अर्थ है प्रणव, और उसको आप बोलते ही नहीं, छोड़ करके अहम प्रश्न ब्रह्मास्मि अयमात्मा ब्रह्म ओम तत्सत, ये कहां से आया सब? प्रणव जानते हैं किसे बोलते? ओमकार, ओम। बोले वेद में कोई मंत्र में देखो बिगिनिंग में अंत में शुरू में ओमकार होता, बोले वही मुख्य है प्रणव, प्रणव ही वेद है, और उसको तो आप बोले ही नहीं, और ये तत्वमसि और अहम ब्रह्मास्मि ये सब महावाक्य करके मुख्य किसे लाया, ये कैसे हो सकता है? ऐसे बोलो, अभी तक मेरे कैरियर में ऐसा क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा था, ऐसे बोलो पकड़ कर पूछ लिया, कौन है ये?
और उसके बाद तो पूछने गए, डिस्कशन चलता है, बड़े हाई डिस्कशन पर चला, बिल्कुल टपाटप एक से एक सार्वभौम महाज्ञानी वितंडा ऐसे निकाल कर सूत्र पढ़ते हो, क्वेश्चन उठाते टक काट देते, उड़ते ही काट देते। ऐसे तर्क वितर्क होने लगा तो उनका मुख से वचन निकलना बंद हो गया, शट डाउन हो गया, पसीना उतर गया, बोली बंद। और डांट करके गाली बकते जा रहे, तो इतने सांस ऐश्वर्यपूर्ण सड़क ऐश्वर्यपूर्ण साक्षात ईश्वर को तू बोलता है कि निराकार है। अरे सारे गुण उनका अंदर होते हैं, सारे गुण, दुनिया में गुण है किसका पास, सर्वगुण संपन्न, तू बोलते हैं निर्गुण है, मूर्ख कहेंगे। इससे गाली देने लगे, वो डांटने लगे, टीचर का पसीना होता है, अब कुछ बोल ही नहीं पाता। तो ऐसे स्टेटमेंट शास्त्र के साथ महाशास्त्री का काट नहीं सकता था, बोल ही नहीं पाता, सारे काट कोट कर रख दिए, ऐसे कर दिए, धज्जियां उड़ा दी। तो इतने साहस तो कैसे उनको बोलता है, वेद शास्त्र में पढ़ा है, समझा है, वेद को नहीं मानते, बौद्ध नास्तिक हो गए, तो वेद पढ़कर भी उससे अधिक है। बिल्कुल ग्राउंड में ला के पूरे मिट्टी में मिला दिए सार्वभौम को, पांडित्य को, सब कुछ हो गया, पूरा ओपन हार्ट सर्जरी हो गया। जब सार्वभौम बिल्कुल अभी इतने हाल तक उनका निरुत्तर बेहोश उड़ गए थे, सुन करके उनका गाली और ऐसे स्टेटमेंट सुन उत्तर ही नहीं आ रहा, जो वितंडा उठ रहा सब खिन्न कर दिए, कोई निरुत्तर होकर बैठ गए। लड़का है कोई लड़का, तो इतने स्तर पर जो आ गए, बहुत उनका बिल्कुल एक कंडीशन बहुत बुरी तरह से आ गया। तो भगवान ने बोले सार्वभौम जी पूरा मत मानिए, नॉर्मल होता ही है। क्या होता है ऐसा ना, बड़े बड़े धुरंधर विद्वान का भी गलती हो जाता है, तो भी हमसे गलता होता है, लेकिन भक्ति में आकर फिर सुधर जाते हैं। तो भगवान ने एक भागवत से एक श्लोक बोले, आत्मा रामस्य मनयो निर्ग्रंथा अपि योगक्रमः कुर्वन्ति अहेतु की भक्ति इत्थं भूत गुणोत्तम। ये श्लोक जो बोले सामो, अच्छा श्लोक बोल रहा है, बोले श्लोक का अर्थ था बोलिए। तो वहां पर सोच गए थे कि बिल्कुल उनका अवस्था दूसरा हो चुका है। तो बोले देखो मैं तो बालक हूँ, आपके स्टूडेंट हूँ, मैं क्या बोलूँ, कितनी गाली देने की बात। आप जैसे महाविद्वान पंडित, थोड़ा हमको होश में आया, कुछ बोली विद्वान पंडित के मान कर रहा है, आप ही श्लोक का अर्थ कीजिए ना। मैं थोड़ा आपसे पहले सुनो, जो आप बोलने के बाद फिर मैंने बताओ। सर हमें थोड़ा लगा कि कुछ ना मुझे रिकॉग्नाइज किया, तो उन्होंने अपना जो ग्रामर तर्क और वितर्क से लगा करके न्याय शास्त्र के अनुसार 9 प्रकार के अर्थ कर डाला इस श्लोक को, 9 वैरायटी से मीनिंग निकाला उसको। और खुश हो रहा था, एक अर्थ और भी करूंगा 9 वैरायटी के अर्थ करने के बाद में दम ले बोलते और कुछ हो ही नहीं सकता, वट एवर पॉसिबल मैं बोल दिया, जितने प्रकार का अर्थ संभव हो सकता मैं बोल दिया। अब खुश होकर बैठा, और भगवान भी वाह 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 सार्वभौम जी वेल डन, क्या अर्थ किया आपने, क्या ज्ञान है आपका, मानना पड़ेगा। बृहस्पति के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं, आप जो है सेकंड नंबर आप ही, दूसरा कोई विश्व में है ही नहीं कि ऐसा अर्थ इसने विद्वता में ऐसा अर्थ कर डाल। सर हम थोड़ा बहुत सारा सांस तो बोले अगर आप बुरा ना माने, आपने किए, लेकिन ये अर्थ तो कुछ करना और अर्थ ना, और अर्थ हो ही नहीं सकता, सारे मत कर। बोले अगर आप चाहें आप कर सकते हैं, आप अगर चाहें प्रयास कर सकते, बोलिए देखिए, वो तो बोले कभी नहीं हो सकता। बोलो तो महाप्रभु उनके सामने अर्थ करना शुरू, दोनों ही बैठे थे, महाप्रभु अर्थ करना शुरू किए। उनके जो 9 प्रकार के मीनिंग क्या था उसको टच भी नहीं किए, अपना व्याख्यान शुरू किए। बोले देखो ये आत्मा रामस्य मनयो निरंतर गुरुक्रम, श्लोक में 11 पद है,
और 11 पद को अलग अलग अर्थ किए। सारे पद के साथ आत्माराम को मिला करके अर्थ किए। 18 मीनिंग निकाले, 18 वेराइटीज विदाउट टचिंग इट, और 9 प्रकार का अर्थ को बिना छुए 18 प्रकार का और अर्थ किए। एक एक मीनिंग बोलते जा रहे थे। सार्वभौम पंडित का करंट जब 18 प्रकार कर दिए, उनका होश बिल्कुल उड़ ही गया था। हुई से ये कौन को मनुष्य तो हो ही नहीं सकता, कौन है? उनका बुद्धि वृत्ति सब उड़ चुका था। भगवान बोले बड़ा बहुत हो गया, अब तो आईटी दिखा देना चाहिए। तब फिर उनके सामने बिल्कुल जब होश उड़ करके गिरने वाले थे, समझ नहीं पा रहे थे कैसे इतने वाला, तब चतुर्भुजन का चक्र गदा पर चतुर्भुज तुरंत बिल्कुल स्तुति कर शुरू करता हूँ कि साक्षात परमेश्वर भगवान है। तुरंत फिर चतुर्भुज उठ करके श्याम धनु मन से हाथ में लेकर के श्याम सुंदर विक्रम के सामने नारायण नहीं है। इस प्रकार के रूप देख करके सार्वभौम का तो 1% भी कुछ रखा नहीं, ऑपरेशन सक्सेस 100% सर्जरी बिना टच की, बिना ओटी में गए सक्सेस हो गया। बिल्कुल अष्ट सात्विक विकार उसी में होगा। एक बार शुरू गिटार हो करके महाप्रभु आलिंगन कर दिए। बाप रे बाप, 11,000 करंट इनपुट हो गया धड़ाम से, जैसे टच किया वोल्टेज हाई वोल्टेज अंदर आ गया। तब तो क्या हो गया उनको पता नहीं, उदंड नृत्य करने लगा, उदंड नृत्य करने लगा। बुढ़ा आदमी ऐसे नाच करने लगा, आस पास से लोग अपना सब देखते, ये बुढ़ा क्या नाच रहा है यार, देख करके हंसने लगे। सब बोलने लगे, गोपीनाथ बोले धन्य है साले साहब हुआ ना। अरे गोपीनाथ क्या बताऊं क्या बताऊं। तो गोपीनाथ जी बोले प्रभु धन्य है आप, मैं जानता मेरे साला क्या था लेकिन क्या कर डाले आप, क्या। आप लोग कहते नहीं गोपीनाथ जी ऐसा नहीं, आप लोग भक्त हैं, आपके संग से उनका परिवर्तन होगा, हमारे संग से हो गया। मेरे साथ तुमने निकाल लिया नृत्य करके नाट करके। तो सार्वभौम पंडित बोलते हैं कि मान लिया प्रभु ऐसा नहीं, गोपीनाथ आपके सौभाग्य की सीमा नहीं। मैं आश्चर्य हो रहा हूँ, इस पूरी भारतवर्ष में कोई नहीं था मुझे बदला दे। ऐसा परिवर्तन मेरा, बल्कि मैं जानता हूं ऐसे न्याय तर्क वितर्क में इतने एक्सपर्ट था, मेरा हार्ट इतने ताकत था, स्टेनलेस स्टील का बना हुआ था, जैसे लोह पिंड बोलते हैं, स्टेनलेस स्टील का मेरा हार्ट था, जंग में ना लग सके। लेकिन धन्य है प्रभु आपकी प्रचंड प्रताप है, ब्लास्ट फर्नेस तेल मार जाएगा, नहीं होगा, लेकिन आप यही देखते देखते पानी पानी कर दिए उसको, बिना आग लगा। ऐसे महाप्रताप आपके, प्रचंड प्रताप आपका है, मुझे ऐसे चेत करती, धन्य है आप। दोनों चरण पकड़ करके गिरा थम करके, महाप्रभु उठाए, उठ करके वायु के रफ्तार में श्लोक रचना किया स्तुति में, और सार्वभौम शतकम कहते हैं उसको, 100 श्लोक वायु को देख साक्षात बृहस्पति भगवान की कृपा हो जाए। 100 श्लोक में उनको स्तुति किया, कर्म किया। तो इसे करने के बाद उसके निकाल तो महाप्रभु का मन गए, सभी ने कंफर्म हो गया, सार्वभौम तो बदल कर घर में आए। लेकिन भगवान का बोली में ऑपरेशन तो किया, लेकिन सक्सेस हुआ कि नहीं, ऑपरेशन थोड़ा चेक कर लेना चाहिए। नेक्स्ट डे सार्वभौम पंडित को पूरा चेंज हो चुका था, 100%। तो महाप्रभु दूसरे दिन सुबह उठ करके मंगलारती में आ गए। बूढ़ा का था परिवर्तन, उम्र था, काल खूब कूदा नाचा था, थक गया था, तो थोड़ा लेट में उठना नहीं कर सोया था। भगवान आ गए, सुबह सुबह मंगलारती में आ गए, आ करके प्रसाद
लेकर के तुरंत प्रसाद ला कर दी, माला दी, प्रसाद हाथ में लेकर के वापस घर में नहीं गए, सार्वभौम के घर में चले। सार्वभौम सोए थे, उठे नहीं थे। जाकर दरवाजा नॉक किए तो सार्वभौम नारायण नारायण कृष्ण स्मरण कृष्ण कृष्ण करके उठे। और नारायण नहीं बोलते, कृष्ण 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 करके उठे। महापुरुष सुने कि सार्वभौम कृष्ण स्मरण कर रहा है, खुश हो गए, काम कर रहा है और कृष्ण कृष्ण बोल रहा है। उठ करके अगर दरवाजा खोले, दरवाजा खोल के देखिए महाप्रभु धड़बड़ होकर के चरण में पड़ा। आप प्रभु आप कैसे आ गए इतने सुबह सुबह? प्रणाम कर रहा था। महाप्रभु बोले देखिए मैं आया था मंदिर में मंगलवार में और मुझे प्रसाद दिला दी। उनको लेके बैठा बैठी बैठी प्रभु जी जैसे बैठा थे बेड में, तो उठा करके हाथ प्रसाद दिला दिया। अभी तक उठे थे, मुंह में नहीं धोए थे, आंख भी नहीं धोए, मुंह नहीं धोए, दांतुन नहीं किए थे, वो संध्या गायत्री कुछ भी नहीं किए थे। पंडित लोगों का नीति होता है तब तक सारी क्रिया मुद्रा दांतुन स्नान संध्या करने के बाद फिर जाकर भोजन करेंगे, नहीं तो नहीं करते हैं। कुछ भी नहीं किए थे, बेड से उठे थे, पानी नहीं स्पर्श किए थे, तो जैसे महाप्रभु पूरा धोकर खा लिया। महाप्रभु बोले सार्वभौम जी आप पंडित प्रवर है, हम खा लिए, अभी तक मुंह नहीं धोए, आंख भी लगा है उठ करके, अभी स्नान संध्या किसने के सिखा दी? तो उन्हें एक श्लोक बोले, पूत परियशिकन्वा, देश काल नियम नहीं, कुछ नहीं, अगर महाप्रसाद को भंजन करने का नीति। श्लोक बोल करके सुनाए। श्लोक अवचेतन चेतना मत नहीं पढ़ लेना। चाहे पूत परिशुद्धम नीत मतलब बासी हो, 2-3 दिन का पहले का हो, सूखा हो या बिल्कुल स्टेल हो गया हो, फंगस आ गया हो, कैसे भी हो, बहुत दूर से लाया गया हो, किसी प्रकार हो, जगन्नाथ जी के प्रसाद हो, क्या करना चाहिए? प्राप्त मात्रेण भक्तव्यम अदोष काल विचार। अरे काल में बाद में खाऊंगा, ऐसे करूंगा, रख लो, बाद में देखेंगे, ऐसे ये विचार ना करके मिला तो तुरंत ससम्मान में उसको अर्पण कर लेना, ये महाप्रसाद का नियम है। ऐसे बोलकर जब ऐसे खा लिए, महाप्रभु उठ करके आलिंगन हुए, धन्य हो गया, ऑपरेशन सक्सेस। आज मैं मान गया कि धन्य है सार्वभौम, आपका महाप्रसाद में विश्वास है, आपका महाप्रसाद में विश्वास हो गया, मैं मान लिया, मैं धन्य हो गया, मैं सफल हो गया, मेरा पूरी आना ओडिशा आना सफल हो गया, मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। और आपने आप महाप्रभु कितने धन्य किए, आपका विश्वास हो गया, आप स्मरण किए, बोले कि देखो भगवान के गुण, भगवान के नाम, भगवान की लीला कथा, ये सब अचिंत्य होता है, उसको कितने पढ़ करके याद करके नहीं समझा जा सकता। केवल भगवान और भागवत की कृपा, दो भागवत और भागवत दोनों की कृपा से ही समझा जा सकता, नहीं तो वो इनकंसीडेबल। इसी प्रकार से अभी आपका अंदर बिल्कुल योग्यता आ चुका है भक्ति करने का, सारे खेत तैयार हो गया है। हमारे पता नहीं कि सार्वभौम हृदय भक्ति ने योग्य तो प्राप्त कर लिया, मैं कृतार्थ हो गया। भगवान आपने आपको सगर से बहुत प्रशंसित किए, बहुत खुश हुए, सबके स्वागत हो। वहां प्रभु चले गए। दूसरे दिन सार्वभौम पंडित मंदिर में आए, स्नान करके मंदिर में सबसे विशिष्ट पूरे स्टेट में सबसे मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी थे उन्होंने। जब आए मंदिर में जो भी देखता था प्रणाम करते थे। पहले सार्वभौम कैसे थे? बिल्कुल हॉरिजॉन्टल तिलक था उनका, ऐसे होता कई तिलक धारी ऐसे होता। आज यहाँ से पूरे विश्व के लोग देखेंगे ऐसे हॉरिजॉन्टल तिलक था। कंठा में इतने मोटा मोटा रुद्राक्ष में एक एक भरी सोना, सोने के बड़ा रुद्राक्ष माला 2 राउंड पहने हुए थे कंठी में, विशाल शरीर था, इस प्रकार तिलक। और कोई देखने थे तो साईं प्रणाम, बड़े बड़े लोग राजा तक तुरंत झुक के प्रणाम करते थे। सार्वभौम पान चुकाते हो, आयुष्मान, ऐसे मुद्रा में ऐसे यही सार्वभौम पंडित पूरे इस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे इस रूप में। आज शिप खत्म करने के बाद जो सारे आज मंदिर में गए, हेडलाइट चेक
हेड में जो था त्रिपुंड्र को चेन वर्टिकल, अब हॉरिजॉन्टल नहीं, ऐसे ऊर्ध्वपुंड्र। लोग सब देख करके पंडित जी का बेटा चेंज हो गया। स्पॉटलाइट जो यहाँ में सोने का मोटा मोटा कंठा था, रुद्राक्ष माला, वो निकल गया। तुलसी के सूखा लकड़ी का काम, दोनों चेंज। और गोसाई प्रणाम, हरे कृष्ण। सारे देख करके हो क्या गया, ये कैसे परिवर्तन वही है पंडित सार्वभौम, लेकिन ये परिवर्तन एक दूसरे से बातचीत करने लगे। जो आया हरे कृष्ण, बड़े बड़े पंडित सभा सभायक इतने फैल गया, राजा से प्रजा तक होल स्टेट आश्चर्य हो गए। सार्वभौम पंडित चेंज, मुझे पंडित जी हो क्या गया आपका, क्या बताऊं। सारे आके तो घर को पूछे ये क्या हो गया आपका। अरे वो जो आए हैं ना नया सन्यासी, वो तो साक्षात भगवान। व्हाट, आप बोल रहे हो भगवान है, आप तो भगवान को भगवत को मानते ही नहीं थे। निराकार निर्विशेष से निर्गुण वाले आप तो साक्षात, ये तो अचल जगन्नाथ है, ये सचल जगन्नाथ। आप तो पूरी टाउन नहीं, पूरा सिटी नहीं, राजा कटक में रहते, यहाँ तक मैसेज पहुंच गया। पूरे स्टेट के जितने बड़े बड़े विद्वान पंडित ध्यानी ज्ञानी मानी सब बोले भगवान सार्वभौम पंडित बता रहे हैं। सार्वभौम बात तो सर्व देश में ग्राह्य था, क्योंकि बड़े माने हुए पंडित, उनका बात सत्य माना जाता। वो बोलते हैं कि आदमी जो मनुष्य आया वो साक्षात सरंदी प्रतिमा भगवान के सजल विग्रह है। कौन नहीं आएगा देखने के लिए बता, भगवान ने चले जाएंगे साथ में, किसको बताने। तो इस प्रकार के सार्वभौम का उद्धार भगवान चैतन्य महाप्रभु का फास्ट फेस का प्रीचिंग का एक्टिवेशन था, इवेंट था, पहला इवेंट था उनका। एक वीक में प्रथम हफ्ता जो एंट्री किए विद इन वीक ये कर दिए, इतने बड़े कार्यक्रम किए। और उसके बाद थोड़े दिन और रुके कि पूरे स्टेट में लोग हलचल फैल गया, हलचल फैल गया तो चल गए। तो महाभारत महाप्रभु के ये पुरी में आकर के इस सार्वभौम उद्धार लीला, ये प्रचार का आज तक जितने प्रचारक होंगे उनके लिए एक निपुण स्ट्रैटेजी है, हाउ टू प्रीच। इस प्रकार के सफल प्रचार कैसे किया है, किस प्रकार से ये बड़े डिटेल श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 6 चैप्टर में उसका डिटेल वर्णन है। मैं उसके चाहता था पढ़ करके बताऊं, लेकिन मुझे केवल 1.5 घंटा का टाइम दिया गया था। अगर कभी समय का पाबंदी ना रखो और उसके साथ अगर बोल करके क्लास किया जाए तो उसका आस्वादन अभी जो आपको लगा उससे 100 गुना ज्यादा कर पाएंगे। हम बहुत दुखी और असंतुष्ट महसूस हो रहा है कि आई कैन प्रेजेंट इट प्रॉपर्ली, मैं कर नहीं पाया कि जिसके साथ में उस वाक्य को मूल वाक्य को पढ़ करके उसके साथ अगर बोला जाए तो उसका तो कुछ और ही प्रभाव होता है। लेकिन काल विचार, काल के प्रभाव फिर बोलेंगे कि आज तक बुलाया फिर कल से बुलाएंगे नहीं, टाइम खराब करते हैं हमारे, है ना। इसके भय से फिर कुछ तक बुलाएंगे, चश्मा ऊपर से लगा रहते हैं। लेकिन सार्वभौम उद्धार लीला बहुत ही मार्मिक, बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही सुनने लायक। महाप्रभु के संन्यास लेने के बाद समस्त लीलाओं में पूरे उनके चरित्र में एक सबसे सर्वोच्च श्रेष्ठ महत्वपूर्ण लीला है, जो विशेषकर भक्त मंडली के लिए, प्रचारक प्रीचर्स के लिए दी
इवेंट जिसको बार बार सुनना चाहिए, समझना चाहिए, एक एक लाइन शिक्षणीय है, ग्रहणीय है, करणीय है। तो इसको सैकड़ों बार सुनना चाहिए। सार्वभौम शतकम 100 श्लोक में बोले, 100 बार उसको सुने तभी लगे कि अरे ये बात मुझे नहीं पता, ये बात मुझे नहीं पता। यही से तथ्य भरा हुआ है इसमें, महत्वपूर्ण सार्वभौम प्रभा। इसी महाप्रभु का ओपनिंग बैटिंग, ओपनिंग लीला जो संन्यास लेने के बाद फास्ट पुरी में आकर के वो सार्वभौम प्रभा की दी ओपनिंग, उसके बाद हम फिर बताएंगे। कोई साथ श्री सार्वभौम पंडित की जय, श्री जगन्नाथ देव भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, ताई गौर हरि प्रेमानंदे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो हम हृदय से धन्यवाद करेंगे महाराज का प्रेम जो है गौर लीला के प्रति इतना सुंदर महाराज हमें बताए। महाराज का प्रेम ही हमारे लिए इंस्पिरेशन था और इतना सुंदर कथा और ज़्यादा इंस्पिरेशन। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, महाराज से हमें सुनने को मौका मिला और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि और आगे हमें मौका मिले। तो हम महाराज जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र बोल के